नमस्कार डियर स्टूडेंट। इस वर्कशीट में अब हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक किसी स्प्रेडशीट के अंदर जो डाटा है, जो अलग अलग वर्कशीट के अंदर जो डाटा है उसको आपस में कैसे लिंक करेंगे। तो इसको लाइव हम ओपन ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट पैकेज के अंदर किस तरह से किया जाता है वो अभी देखेंगे। आइए स्प्रेडशीट पैकेज में इसको डायरेक्ट देखते हैं किस तरह से ये टास्क हम परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वो प्रिपरेशन क्या है, हम कुछ वर्कशीट्स बनाएंगे और उन वर्कशीट्स के अंदर, अलग अलग वर्कशीट्स के अंदर हम डाटा इंसर्ट करेंगे, डालेंगे और फिर उन डाटा को एक नई वर्कशीट के ऊपर हम क्या करेंगे, उसको कंसोलिडेट करेंगे। तो जैसे आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, मैंने PT1, PT2, हाफ ईयरली और नेट स्कोर 4 वर्कशीट आपने बनाई है। ये कैसे करना है आपको, ये ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। PT1 के अंदर मैंने लिखा है सब्जेक्ट हिंदी और उसके मार्क्स लिखे हैं 45। सपोज PT1 में हिंदी में 45 मार्क्स थे। फिर नेक्स्ट PT2 है, इसमें सब्जेक्ट हिंदी और उसके मार्क्स थे 35। देन हाफ ईयरली में सब्जेक्ट हिंदी एंड मार्क्स थे 40, राइट। अब मुझे नेट स्कोर निकालना है, यानी इन तीनों वर्कशीट्स का जो डाटा है उसको कंसोलिडेट करके इसमें लेके आना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चीज तो आपको पहले बता दूं कि इस सेल के अंदर किसी भी सेल को रेफर करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 6 है और यहाँ आपके पास मैंने 70 लिख दिया, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं 6 किस सेल के अंदर है, तो इस सेल के अंदर ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को हम कहते हैं जो सेल पॉइंटर। दिस इज कॉल्ड सेल पॉइंटर, राइट। तो सेल पॉइंटर अभी कहां पे है हमारा, G5 में है। तो इसको कहते हैं कि सेल को कैसे रेफर किया है, सेल का नाम क्या होगा, G5, और ये कहां पे है, ये है G6 पे, राइट। तो अगर हमें सपोज इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल टू, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला किसी वर्कशीट के अंदर इक्वल टू से शुरू होता है, इक्वल टू G6 प्लस G7 और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखिए, सॉरी ये पहला वाला आपका G5 में था, तो G5 फॉर्मूला गलत हो गया, G5 प्लस G6। तो देखिए 76 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से जब फॉर्मूला हम देते हैं तो ये जो फॉर्मूला है इन वैल्यूज पे निर्भर ना होके इन सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब इसके अंदर अगर मैं इस 6 को 50 कर देता हूं तो ये आउटपुट आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेल रेफरेंस, राइट। तो अब किसी भी सेल का रेफरेंस देने के लिए हम क्या करते हैं, हम उन सेल्स को का जो नाम है वो कैसे देते हैं, उनके कॉलम हेडर और रो नंबर से, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो डाटा है वो किस किस वर्कशीट का है, यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल स्कोर चाहिए। यानी PT1 में उसके जो मार्क्स थे, PT2 में जो मार्क्स हैं, हाफ ईयरली में जो मार्क्स हैं, उनका टोटल आपका कहाँ पे आना है, यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो मार्क्स हैं वो किस सेल्स के अंदर आपने लिखे हैं। देखिए PT1 में जो मार्क्स है वो B2 पे है, PT2 में भी B2 पे है और हाफ ईयरली में भी B2 पे है। ऐसा हो सकता है कि PT1 में आपका B2 पे है, PT2 में हो सकता है C2 में हो और हाफ ईयरली में C5 में भी हो सकता है। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट जहां भी डाटा है उसको कंसोलिडेट करना है हमें यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल करना है इन तीनों कॉलम्स का, तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू, राइट, इक्वल्स टू करेंगे। अब क्योंकि जो डाटा है हमारा, वो डाटा हमारा अलग अलग वर्कशीट्स के अंदर है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे B2 प्लस B2 अलग अलग वर्कशीट के, क्योंकि हर सेल के आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपका B2 में है 45, यहाँ भी B2 में है और यहाँ भी B2 में है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, B2 प्लस B2 प्लस B2,
राइट। लेकिन जब हम B2 करेंगे तो B2 का मतलब वो उन वर्कशीट्स के अंदर नहीं ढूंढेगा, B2 का मतलब वो इसी शीट के अंदर B2 ढूंढेगा, और यहाँ पे B2 में तो खुद ही आप फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो वो एक रेफरेंशियल एरर आ जाएगा। ठीक, यानी जब हम किस सेम वर्कशीट के अंदर, जैसे अभी मैंने यहाँ पे किया था कि यहाँ मैंने लिखा था 70 और यहाँ लिखा था 80, राइट। जब इसी वर्कशीट के अंदर हमें काम करना होगा, यानी इसी वर्कशीट्स के सेल्स को रेफर करना होगा, तो हम क्या करते हैं, सिंपली उन सेल्स के कॉलम्स, उन सेल्स का नाम लिख देते हैं। ठीक है। लेकिन जब हमें डेटा किसी दूसरी वर्कशीट से लाना है तो फिर तब हम नाम कैसे लिखेंगे, अब उसको समझिए। तब हम लिखेंगे, हम यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला देना है तो आपने लिखा इक्वल टू, राइट। अब एक मैं पहले डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, फिर आप सीधा कीबोर्ड से भी लिख सकते हैं। अब आप क्या करिए, इक्वल टू और यहाँ पे PT1 में जाइए, क्लिक कीजिए इसको, PT1 में जाके अब PT1 का कौन सा सेल चाहिए आपको, B2, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया B2। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, PT1.B2। ठीक, यानी अगला फिर क्या होगा, अगला आपका होगा प्लस, दूसरा किस सीट का चाहिए आपको, PT2 डॉट, उसका भी B2 चाहिए, और फिर तीसरा किसका चाहिए, हाफ ईयरली, HALF YRLY, हाफ ईयरली डॉट B2, ये कर दीजिए, राइट, और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे, जहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा था टोटल स्कोर, यहाँ पे आपको इन तीनों वर्कशीट्स का टोटल मिल जाएगा। 45 प्लस 35 कितना हुआ, 80 एंड प्लस 40 कितना हो गया, 120। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको टोटल जो मिला वो कितना मिला, 120 मिला। तो ये जो 120 है ये आपका टोटल मार्क्स हैं जो बच्चे को PT1, PT2 और हाफ ईयरली तीनों में मिलाकर मिले। तो अब हम ये देखेंगे कि इस तरह से करने से हमें क्या फायदा हुआ। जैसे हम यहाँ पे 70 को चेंज कर रहे थे, सपोज मैंने 66 किया, तो ये फॉर्मूला अपने आप अपडेट हो रहा था। इसी तरह से ये जो 20 है, अगर हम PT1 में सपोज उसने रीटेस्ट दिया और PT1 में उसके मार्क्स अब बढ़ के 50 हो गए, तो आप 50 कर दीजिए, इसको एंटर प्रेस कीजिए। जैसे ही आप यहाँ एंटर प्रेस कीजिएंगे तो देखिए ये भी अपडेट हो गया। आपने 5 नंबर बढ़ाए और 45 से 50 किया तो ये भी 120 से 125 हो गया। यानी ये जो वैल्यू है, नाउ दिस हैज बीन लिंक्ड विद दिस एंड दिस, ये तीनों वर्कशीट जो है या उनसे ये वाली जो वर्कशीट है फाइनल वाली, वो लिंक हो गई। अब आप यहाँ कहीं भी चेंज करेंगे, मैं 35 का सपोज 30 कर देता हूँ, ठीक, तो आप वो चेंज यहाँ देखेंगे, देखिए वापस 120 हो गया। सो दिस इज कॉल्ड लिंकिंग ऑफ वर्कशीट। और ये जो हम नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए क्या नाम दिया था मैंने, फॉर्मूला क्या दिया था, PT1 शीट का नाम डॉट B2, शीट का नाम डॉट B2, शीट का नाम डॉट B2। इसको हम कहते हैं क्वालिफाइड नेम। क्या कहते हैं, क्वालिफाइड नेम। ये जो PT1 डॉट B2 लिखा है ये कहलाता है क्वालिफाइड नेम। P2 डॉट B2, दिस इज कॉल्ड क्वालिफाइड। यानी हम ये बता रहे हैं कि ये जो B2 सेल है ये किस सीट का है, PT1 का। ये B2 सेल है किसका है, PT2 का। ये B2 सेल है किसका है, हाफ ईयरली का। तो दिस इज कॉल्ड लिंकिंग ऑफ डेटा इन अ स्प्रेडशीट। आप डेटा को आपस में लिंक कर रहे हैं। अब इसी के लिए एक दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज आपके पास Q1, Q2, Q3, ठीक है। किसी कोई कंपनी है वो किसी पर्टिकुलर आइटम की सेल करती है, सपोज कार की सेल करती है, ठीक है। तो उसने, और इन 4 सिटीज के अंदर करती है। सपोज मारुति कंपनी है, उसने Q1 में, ठीक है, एक ईयर आपका बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड होता है, Q1, 2, 3, 4। तो Q1 में दिल्ली में इसके 1000 पीसेस सेल हुए हैं, पटना में इसके 2000 पीसेस सेल हुए हैं, मुंबई में 2500 हुए हैं और कोलकाता में 100 हुए हैं। इसी तरह से Q2 के अंदर दिल्ली में 1500, पटना में 18 और मुंबई में 13 और कोलकाता में 1200 कार सेल हुई है।
क्वार्टर 3 में सिटी दिल्ली के अंदर 700, पटना में 300, मुंबई में 600 और कोलकाता में 400 गए। अब आपको टोटल नेट सेल देखना है अपने इन तीनों क्वार्टर्स का नेट सेल देखना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्कशीट आपने बनाई नेट सेल के नाम से। अब आपको यहाँ पे दिल्ली के आगे किस किस का टोटल चाहिए, आपको क्वार्टर 1 में दिल्ली का जो सेल था प्लस क्वार्टर 2 में प्लस क्वार्टर 3 में। तो हम क्या करेंगे, वी विल पुट इक्वल टू साइन और यहां लिखेंगे क्वार्टर 1 सेल डॉट, अब वहां देखिए किस सेल में था, ये था आपका B3 में, तो आपने B3 लिख दिया, राइट, प्लस अब डायरेक्ट भी जा सकते हैं, माउस से भी जा सकते हैं, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप क्वार्टर 2 में जाइए और यहां पे क्लिक कर दीजिए, राइट। फिर आप क्वार्टर 3 में जाइए, प्लस करते जाइए बीच में क्वार्टर 3 में और 700 पे क्लिक किया, ओके। अब आप एंटर प्रेस कर दीजिए। कुछ एरर आया है, चलिए एक बार फिर से करते हैं इसको, कुछ प्रॉब्लम है। इक्वल टू माउस से ही कीजिए, इक्वल टू क्वार्टर 1 में गए, इस पे क्लिक किया आपने, ठीक है। फिर आप प्लस कीजिए या प्लस कीजिए, इसके आगे ऊपर ये कहलाता है फॉर्मूला बार, राइट। फॉर्मूला बार में क्लिक करना है आपको और प्लस करके क्वार्टर 2 में गए आपने और इसको क्लिक किया, राइट। फिर आपने प्लस किया, क्वार्टर 3 में गए और इस पे क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। अब एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए ये टोटल आपका 3200 आ गया। आप चेक कर सकते हैं क्वार्टर 1 में कितना था आपका 1000, क्वार्टर 2 में कितना था 1500, तो कितना हो गया 25 और 700 यहाँ से हो गया, तो 32 ओवरऑल हो गया, आपने 32 कर दिया, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे जब हम करेंगे, ठीक है, एक फिर से फॉर्मूला आप देख सकते हैं, क्वार्टर 1 सेल, ये सिंगल कोड लगा है, डॉट B3 प्लस क्वार्टर 2 सेल डॉट B3 क्वार्टर 3 सेल B3, इस तरह से करना, यानी सीट का नाम और डॉट और लगा देना आगे से, तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अब क्योंकि इसके बाद जो सारे अगली जो सिटी है वो उसके बिल्कुल नीचे है, फिर इसके नीचे है, फिर इसके नीचे है, इसी तरह से यहाँ भी ऐसा ही है, राइट। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको कहते हैं फिल हैंडल, ये जो डॉट साइन आ रहा है जहाँ पे मैंने एरो लगाया है, इसको कहते हैं फिल हैंडल। इस फिल हैंडल पे माउस पॉइंटर को ले जाइए और क्लिक करके इसको ड्रैग कर दीजिए, तो ये बाकी सबके लिए भी हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब आप फॉर्मूला देखेंगे तो B4 के लिए सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये B5 के लिए हो गया। यानी जैसे जैसे आप नीचे को कॉपी करते रहेंगे तो आप क्योंकि इस तरफ कॉपी कर रहे हैं तो ये एक एक रो इंक्रीज होता चला जाएगा, और अदरवाइज आप इंडिविजुअल उसके लिए अलग अलग भी कर सकते हैं। सो ये था किस तरह से आप अलग अलग वर्कशीट्स के अंदर जो डाटा होता है उसको एक सिंगल शीट के अंदर कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।